नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। क्लास 10th के अंदर लाइट लाइट चैप्टर के अंदर ये टॉपिक पढ़ा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, ये एक बेसिक फिनोमिना है, ठीक है, जिसके अंदर रे ऑफ लाइट एक साइनी सरफेस से टकरा के वापस से क्या होती है, बाउंस बैक होती है। आ रही है बात समझ? देखो, हम इसको डायग्राम से समझते हैं क्या है ये आपके पास जैसे मान लो एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक प्लेन मिरर है जिसको नीचे से मैंने क्या कर दिया, पॉलिश। ओके, ये कैसा सरफेस हो गया, पॉलिश्ड सरफेस। और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, आ रही बात समझ? अब मेरे पास किसी सोर्स से और सोर्स हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, जैसे मान लो सन है। सन क्या है यहाँ पर, सोर्स जहां से लाइट आती है। ठीक है, यहां से कोई लाइट आ रही है सन से। ठीक है, इस तरीके से आ रही है बात समझ? ठीक है, सन से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। और यहाँ पर हम बात करें लाइट की स्पीड की लाइट की स्पीड, तो वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। किसके अंदर, एयर के अंदर। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या हो रही है, सन से एक रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, अब जो ये रे ऑफ लाइट आती है इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब यहां पर ये लाइट क्या करेगी, इंसिडेंस करेगी इस पॉइंट पर। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंस कर रही है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, सोर्स से क्या रे ऑफ लाइट आ रही है, जो लाइट आती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब यहां पर ये क्या कर रही है, इंसिडेंट। देखो एक बार, ठीक, यहां से ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो लाइट आ रही थी इसे हम क्या कह रहे थे, इंसिडेंट रे। जो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ठीक है, क्या बनाएंगे, नॉर्मल। ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल को अपन डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, ठीक, आगे बात समझो। अब देखो, ये आपकी क्या हो गई, नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल आई। क्या कहते हैं, एंगल आई, जिसका नाम हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। कहां से, किसी साइनी सरफेस से जब लाइट टकराती है तो वो जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम से वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब इस डायग्राम से हमने ये समझा कि जो लाइट आती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हम क्या बनाते हैं, हमेशा नॉर्मल। ठीक है, अगर एंगल की बात करें तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है,
नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ठीक है, अब हम इसके अंदर बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो रिफ्लेक्शन के टू लॉज है। ठीक है, कितने हैं? टू। फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल आर लाइस, आर लाइस ऑन सेम प्लेन। तीन। क्लियर? ठीक, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइस ऑन सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर सेकंड जो लॉ है वो है एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? मतलब बात का एंगल आई किसके इक्वल हो गया? एंगल आर के। यहां तक की बात समझ में आई? तो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसके अंदर देखा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने क्या देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? जब कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, किसी शाइनी सरफेस से टकराती है तो जिस मीडियम से लाइट आती है उसी मीडियम में वापस क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां तक की बात समझ में आई? इसके बाद में हमने इसका डायग्राम देखा। ठीक है, डायग्राम में हमने कुछ पैरामीटर्स देखे डायग्राम के अंदर, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी। ठीक है, तो आपने ये सब इसके अंदर देखे। फिर हमने इसके अंदर देखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? दो होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर लाइस ऑन सेम प्लेन। सेकंड जो लॉ है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब बात का मतलब ये हुआ क्या कि अगर एंगल आई की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो बताओ एंगल आर की वैल्यू क्या रही होगी? 30 डिग्री। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपका आज का फर्स्ट लेक्चर था जिसके अंदर आपने लाइट चैप्टर के अंदर सबसे वेरी फर्स्ट जो टॉपिक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसको समझा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आप साथ ठीक है, थैंक यू।